हम क्या करें, काम वासना बहुत होती है, उद्दीपन होता है, क्या करें, हम नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाते, उसका नियमन नहीं कर पाते, वश में नहीं रख पाते उन कामुक वृत्तियों को। ये ब्रह्मचर्य के ओज तेज से तुम्हारी छाती ये भरी रहे, तुम में तेज हो, तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र हो, मेधावी हो, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे जो तुम्हारा मुखमंडल है उसकी आभा मंडल, उसका नूर, उसका तेज विकसित हो। फिर से आज 2 प्रश्न आए हुए हैं और भी, ये 2, अच्छा ठीक, हाँ एक प्रश्न सही है, अच्छा है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ क्या है, प्रकाश डालने की कृपा करें। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, क्या प्रश्न है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? हमारे इस संसार में, हमारे देश में ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने बोला, आप लोगों ने भी सुना होगा, और ये ब्रह्मचर्य शब्द बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बहुश्रुत है, आप लोग सदा से सुनते आए हैं, किंतु इसकी सही सही सटीक परिभाषा क्या है, इस विषय में कई लोग उलझे रहते हैं और ऊहापोह रहती है कि सही सही समझ में नहीं आता, और भ्रांत रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि वास्तव में है क्या ब्रह्मचर्य। समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसी बुद्धि है बोल देंगे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में जो विचरण करे, ध्यान दो, ब्रह्म में जो विचरण करे, ये सबके लिए है, किसी एक का प्रश्न है इसीलिए उनके लिए नहीं है। ब्रह्म में जो सदा विचरण करे, ब्रह्म जो निर्गुण निर्विशेष निराकार निष्क्रिय निष्कल, सदा पवित्र, वो पर ब्रह्म सुप्रीम पावर, उसमें जो विचरण करे, अर्थात ब्रह्म के अनुसंधान में ब्रह्म प्राप्ति के लिए चेष्टा करे, और जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए चलता है तो उसको शम, दम, उपरता, तितिक्षु, समाधि, षट संपत्ति इत्यादि ये सारी शर्तें, ये भूमिकाएं होती हैं, इन्हें क्रॉस करना होता है ज्ञान मार्ग में। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, तो जो ब्रह्म का ज्ञान अर्जित करने चलते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहिए, और समस्त साधनाएं, चाहे कोई सी भी तामसिक साधनाओं को त्याग कर अन्य जो सात्विक साधनाएं हैं, समस्त हमारे श्रेष्ठ देवी देवताओं की साधना हो, अथवा भगवत भक्ति का मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, कोई मार्ग हो, सब में ब्रह्मचर्य सबसे पहले, ये प्रथम है, अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य है ब्रह्मचर्य का पालन। आज का युवा वर्ग, इसका इतना पतन हुआ है क्योंकि हमारे समाज में बहिरंग वातावरण सारा का सारा ऐसे ही भ्रष्ट है। 99.9%, 99.9% सारा का सारा भ्रष्ट माहौल। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये फ़ोन दे दिए जाते हैं, महंगे महंगे गैजेट्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, ये उपसामग्रियाँ दे दी गई। छोटा सा बच्चा, अभी हमने कल ही परसों की बात है, हमने कहाँ देखा, यहाँ नीचे हम आ रहे थे तो हमने देखा एक छोटा सा बच्चा चलता है, संभव है कि 2, 2.5 साल 3 साल का होगा, और वो बच्चा छोटा सा लेकर फ़ोन चलाता हुआ डोल रहा है और खुद ही सब आगे किए जा रहा है। सब कुछ उसी फ़ोन पे सही आ रहा है, उसी फ़ोन पे गलत आ रहा है। सर्वनाश होगा कैसे नहीं। ये युवक, ये युवतियां, आज का युवा वर्ग, सब न जाने क्या क्या देखा करते हैं फ़ोन पर, अभद्र अश्लील वस्तुएं, काम उद्दीपक, काम वासना को, कामाग्नि को उद्दीप्त करने वाली, भड़काने वाली, भड़कीली चीज़ें, न जाने क्या क्या देखा करते हैं। देखा करें। प्रश्न पर आते हैं तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में जो विचरण करे, ब्रह्म का सा आचरण हो जिसका, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरी परिभाषा शास्त्र के अनुसार, पहला भी शास्त्रीय है, दूसरा कर्मणा मनसा वाचा, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। याज्ञवल्क्य संहिता।
ये श्लोक कहता है कर्मणा, कर्म से अर्थात शरीर इंद्रिय से जो चेष्टाएं करते हैं, आप शरीर से इंद्रियों से देखते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कामोद्दीपक वस्तु आपने देखी, आंखों से, नेत्रों के माध्यम से, वो चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से ही हृदय में प्रविष्ट होता है पाप। कानों से पाप प्रविष्ट हुआ मन में, आंखों से कोई गंदी वस्तु देखी, गंदा पदार्थ देखा, गंदी क्रिया, व्यभिचार, यौनाचार, ये सब तुमने देखा, नेत्रेंद्रिय से प्रविष्ट हो गया। ये सारे द्वार हैं जो भीतर ले जाकर गंदगी जमा कर देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं। यही संचित जमा है अनादि अनंत काल का। खाद्य पदार्थ देखें, जीवालोलुप, जो चटोरा व्यक्ति होता है वो जीवा की वस्तुएं देखेगा रसनेन्द्रिय से संबंधित, तो रसना की तृप्ति के लिए बस मन में आने लगा। ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं। तो आंखों के माध्यम से पाप शरीर में प्रविष्ट होता है, काम वासना शरीर में जाती है, भीतर मन में जागृत होती है। एक अजामिल का उपाख्यान आप लोगों ने जो ये कथावाचक आपको सुनाए फिरते हैं, यद्यपि कथा सारी गलत सुनाते हैं, ये लोग बकवास करते हैं, अंधे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किंतु प्रारंभ का जो है वो सत्य है। आप सब भागवत जी लाइए, घर में रख कर पढ़िए, इतना इतना पैसा आप व्यर्थ बर्बाद नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ के शौक व्यसनों में, ये शौकीनियों रंगीनियों में, व्यर्थ के अपने जो आपके राजशाही ढंग से आप जीवन यापन करना चाहते हैं, इन सबको कम कीजिए, व्यर्थ खर्चों को, और एक भागवत लाइए, स्वयं अजामिल की कथा पढ़िए। नारायण के कहने से, नारायण नारायण पुकारने से उसका उद्धार नहीं हुआ। नारायण के पुकारने के बाद में वो मरा कहां? विष्णुदूत अपने वैकुंठ लोक चले गए, यमदूत अपना भाग खड़े हुए यमलोक के लिए, उसको लेकर कोई नहीं गया, छोड़ गए उसे। 1 वर्ष तक जीवित रहा। फिर गंगा द्वार मुपेयाय, गंगा द्वार हरिद्वार गया, 1 वर्ष तक भगवान की भक्ति की उसने, और समस्त इंद्रियों का निरोध किया, कंट्रोल किया, और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके आत्मा में, उन्हें मन में और मन को आत्मा में लगाया और भगवान की भक्ति में लगा। 1 वर्ष तक उसने भगवान की भक्ति की, तब उसका मोक्ष हुआ। ये अंधे हैं, आपको कुछ सुनाते हैं कि वो नारायण पुकार रहा था, भगवान विष्णु के दूत आए, उसको वैकुंठ ले गए, बकवास करते हैं। विषय पर आते हैं। तो ये अजामिल जब अग्निहोत्र, बहुत बड़ा वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, मूर्धन्य विद्वान, प्रकांड विद्वान था, लेकिन जब पतन होता है ना, तो तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाई, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाई। रामायण बालकांड, प्रताप भानु की कथा के प्रकरण में ये दोहा है। जैसी भवितव्यता, जैसी होनी होनहार विधना होती है, तैसे ही मिलई सहाय, हमें सहायक भी ऐसे ही मिल जाते हैं हमारा सर्वनाश करने वाले। हम लाख चाहेंगे कि बच जाएं, किंतु यदि होनी है तो होकर रहती है। हम तो नहीं जाएंगे जी उनके पास। कैसे नहीं जाओगे बच्चों? आपुना आवई ताहि पई, वो खुद चली आएगी और ताई तहां ले जाई, अथवा तुम्हें घर से घसीट कर, खींच कर, जबरन बलात् हठात ले जाएगी। तुम्हें जाना पड़ेगा परवश होकर, परवश होकर। तो पतन होना था, जितेंद्रिय नहीं हो सका, ज्ञाता था शास्त्र वेद का। तो अग्निहोत्र हवन इत्यादि के लिए, यज्ञ के लिए कुछ आवश्यक यज्ञ सामग्री, समिधाएं लेने के लिए गया था वन में। वहां से जब निकला तो घर के लिए आ रहा था, तो मार्ग में एक वैश्या थी, व्यभिचारिणी, कुलटा स्त्री। तो उस कैरेक्टरलेस दुष्चरित्र स्त्री को किसी पुरुष के साथ संसर्ग करते उसने देखा। आपस में दोनों का कुछ हो रहा था, एक्ट उसने देखा, व्यभिचार कर रहे थे वे। और भागवत जी में पढ़ लेना आप जाकर, जैसा है वैसा हम बता रहे हैं, हम उसमें मिर्च मसाला लगाकर नहीं बताते कभी भी किसी वस्तु को। तो ऐसा लिखा हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं कि उस व्यक्ति, उस पुरुष के हाथ में कुछ कामोद्दीपक वस्तुएं, काम वासना को उद्दीप्त करने वाली, भड़काने वाली, कामाग्नि को भड़काने वाली कुछ गंदी वस्तुएं लगी हुई थी, उसने ले रखी थी, और विभिन्न चेष्टाओं से वो स्त्री को रिझाता था, कुलटा को, वैश्या को।
तो इस प्रकार उनका व्यभिचार यौनाचार देखा। तो जब इस प्रकार की क्रियाएं देखी तो नेत्रों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हो गई, आ गया पाप। तो चिर संचित जो धन घर के अंदर संग्रहित किया था वो सारा का सारा, वो सब बाप दादों की कमाई और स्वयं भी पंडिताई करके धर्म इत्यादि से संपादित, उसने जो धर्म आदि का संपादन करके जो घर में धन था, कमाई थी, वो सब ले जाकर उस वैश्या को दिया। लोभ से उसके पीछे पड़ गई और घर में ले जाकर रख दिया उसे, और लाकर रखा अपनी सधवा और अपनी सदाचारिणी पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल दिया। ये सारी हरकतें उसने की तो पाप बन पड़ा। इतना पतन हुआ, 80 वर्ष पार कर गया, वृद्धावस्था, घोर वृद्धावस्था आ गई, तब जाकर उसे होश हुआ। वो भी जब पुत्र को पुकारा, पुत्र के व्याज से जब सारे विष्णुदूत यमदूत उसे छोड़ गए, तब जाकर उसे स्मरण आया पूर्व जो सुप्त प्राय उसका ज्ञान था कि मैं पूर्व समय में भगवान वासुदेव की भक्ति कर चुका हूं और मैं ये क्या करने लगा। तो ऐसा संयोग उसके साथ हुआ, सदा सबके साथ नहीं हो सकता, इसलिए हम धोखे में ना रहें कि हम भी पाप करें, अंत समय में हमें भी स्मृति हो जाएगी, भगवान की स्मृति हो जाएगी ईश्वर की, और हम भी अपने इंद्रिय मन बुद्धि को भगवान में लगाकर मुक्त हो जाएंगे अजामिल की तरह। इस धोखे में मत रहना। तो ये नेत्रों के माध्यम से पाप प्रविष्ट होता है, ये गंदी गंदी वस्तुएं देखने से। तो कर्मणा अर्थात कर्म से, शरीरेंद्रिय से जो पाप आप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे ले लेकर आते हैं, ये युवा हमारे पास तमाम आते हैं, ये सारे बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात होती है, भाई श्री ऐसा होता है, भैया ऐसा होता है, भैया जी ऐसा होता है। हम क्या करें, काम वासना बहुत होती है, उद्दीपन होता है, क्या करें, हम नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाते, उसका नियमन नहीं कर पाते, वश में नहीं रख पाते उन कामुक वृत्तियों को। एकांत में हमें और ज़्यादा दबा लेती हैं, हावी हो जाती हैं, हम पर अधिकार कर लेती हैं, अपना आधिपत्य कर लेती हैं। तो ये शरीर से भी वो इंद्रियां जो हैं, शरीर से भी उन इंद्रियों के द्वारा तुम चेष्टा करने लगते हो, ये शारीरिक पाप हो गया। ब्रह्मचर्य का नाश वो अनेकों प्रकार से होता है। दूसरा तो ये तो हुआ कर्मणा, कर्म से, यानी इस शरीर से जो तुम कर रहे हो, अब वो चाहे स्त्री संसर्ग करके करो, चाहे पुरुष संसर्ग करके करो, चाहे तुम अप्राकृतिक ढंग से अननेचुरल करो, चाहे जैसे भी करो, किंतु हो रहा है ब्रह्मचर्य का नाश। तो ये हुआ कर्मणा नंबर 1। दूसरा मनसा, मन से व्यभिचार करना। स्त्री पुरुष को देख रही है, ये युवती एक युवक को देख रही है, तरुणी एक तरुण को देख रही है, और आपस में इनकी आसक्ति हो रही है। भले ही सामने वाली को ना पता हो, सामने वाले को ना पता हो कि वो लड़की, वो स्त्री, वो युवती हमसे प्रेम करती है, वो लड़का, वो पुरुष हमसे प्रेम करता है। अपने अपने दूसरे को देखेंगे, मन में पाप काम वासना इनकी जागृत होगी। अभी कुछ ही दिन की पहले की बात है, संभव है कि 13-14 दिन हुए हैं। तो हम मार्ग से आ रहे थे, तो हम नज़र पड़ी कि हमने देखा कि ये जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, ऑटो रिक्शा में 3-4 महिलाएं थीं। तो संभव है कि वो ड्यूटी से, कहीं जॉब से, आजकल वर्किंग है सारी की स्त्रियां, आती जाती हैं, बहन बेटियां ड्यूटी करने लगी हैं अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए। तो वो ड्यूटी से आ रही, कहीं से भी आ रही जा रही हूँ, इतना हमें पता है कि स्त्रियां थीं, अच्छी तरह हमने देखा। और एक लड़का बिल्कुल हड्डी सूखकर कांटा हुआ, और एक हाथ कोई उसमें मार दे तो चारों खाने चित्त गिरे। अब मुंह में ये पान मसाला गुटखा कुछ भरे हुए था और देख रहा उनको। ऑटो वहाँ सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम तो पैदल थे, तो हम किनारे किनारे दुकानों के पास से होकर आ गए घर। किंतु हम देखते हुए चल रहे थे कि बदमाश देख क्या रहा है। हाँ, देखे जा रहा है। खैर हम तो पैदल थे तो हम चले आए, और आगे धीरे धीरे जब गाड़ियां निकली, ट्रैफिक मार्ग में बहुत जमावड़ा हो जाता है गाड़ियों का यातायात, उधर से एक ही रोड है वहाँ से, तो नीचे से आना जाना और 3-4 रोड एक साथ मिल जाते हैं। तो बहुत शाम के समय 7-7:30 बजे के आसपास बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो वो फंसा हुआ है वहाँ पर, रुका हुआ है, और उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को देखे जा रहा है। और दृष्टि में भी ऐसा नहीं है कि देखने वाला सदा गलत ही हो, लेकिन
प्रत्यक्ष उसकी दृष्टि में खोट था, ये हमने देखा। और बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। वो महापुरुष नहीं है, लफंगा था, देख रहा है। अरे क्या देख रहा है? घर में तुम्हारे भी स्त्रियां हैं, वही सब शरीर है, क्या देखते हो तुम? हृदय देखोगे उनका, वक्षस्थल देखोगे, यहां से लगाकर तो तुम जो पुरुष कहलाते हो, तुम जिसे कहते हो हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, ओ हो बड़े पुरुष आए। तुम जैसे मर्दों को जन्म देने वाली भी वो एक नारी है, उस नारी का सम्मान करना सीखो। तुम केवल देखते हो तो केवल स्त्री के भीतर काम वासना से प्रेरित होकर उसको देखते हो। क्या देखते हो तुम? उसके अंगों को देखते हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो ये मन से व्यभिचार कर रहा है नहीं उसकी, कभी अनंत काल में संभावना नहीं कि उसकी हो पाएगी वो। और अविवाहित है तो छोड़ो, विवाहित है तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। और रास्ते चलते किसी को छेड़ दे तो जूते खाए, पिटे बिना ना बचे। जनता ही अच्छी तरह से उसकी षोडशोपचार उपचार से पूजन कर देगी। हाँ, और फिर भी देखता है। तो जब किसी को प्राप्त नहीं कर पाता, कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं प्राप्त कर पाती, तो भीतर ही भीतर व्यभिचार प्रारंभ हो जाता है। मन से एकांत में जब होंगे, एकांत में सोएंगे, लेटेंगे, अकेले बैठे होंगे, तो एकांत में उस स्त्री पुरुष, उस तरुण, उस तरुणी के साथ में मन ही मन अपने एक अलग ही कल्पित संसार की रचना करके, कल्पना करके, उसके साथ मन ही मन हम बिस्तर हो रहे होते हैं, मन ही मन उसके विषय में सोच रहे होते हैं। यौनाचार, पापाचार, व्यभिचार, ये सब हम कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये मन से ब्रह्मचर्य का नाश है। तो हम तो सोच ही रहे हैं, हमने इसमें तो कुछ भी अपना शारीरिक चेष्टा तो हमने की नहीं। वो भी व्यभिचार, ऐसा मन से सोचना भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य का नाश है। कर्मणा मनसा, दो हो गए। वाचा, वाणी से पाप, ऐसी बात सोचना। सहवास, रतिक क्रिया, मैथुन क्रिया इत्यादियों के विषय, इन सब क्रियाओं के विषय में वार्तालाप करना आपस में। आजकल बहुत ही यार दोस्त ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, लफंगे। कोई लड़की जा रही है, वो अपने घर से किसी कार्य के लिए चली, उसको देख रहे हैं, नुक्कड़ पे खड़े हो जाएंगे 4, 5, 10। ये बहुत हमारे देश में, इतना समाज में इतना विभत्स चित्रण है। जहां देखो ये 4, 5 खड़े हो जाएंगे गली नुक्कड़ पर, और देख देख वो जा रही है। क्या करें, कान है, आवाज आ ही जाती है, देख टॉप का माल जा रहा है। ऐसे हमने कई लड़कों को बोलते हुए सुना, देख माल जा रहा है, देख बंदी जा रही है, बंदी। ये बंदी क्या होती है? ये बंदी क्या होती है? ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्या चला दिया ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा सत्यानाश तुमने स्वयं कर लिया। बाल्यकाल से, बचपन से लेकर 25 वर्ष तक कम से कम तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके उपरांत हमारे आर्य समाज में भी दयानंद सरस्वती ने कहा हुआ है कि षोडशी कन्या हो और 25 वर्ष जब हो जाए पुरुष का विवाह, यदि पुरुष विवाह करना चाहे तो वो विवाह में प्रवृत्त हो सकता। उससे पहले ब्रह्मचर्य नाश का क्या कारण है तुम्हें? तुम अपनी क्षणिक इन तुच्छ वासनाओं के पूर्ति के लिए, इनके लिए तुम अपना सर्वनाश कर डालते, जीवन फूंक देते। तुम्हारे शरीर में रहा क्या? ना ओज है, ना तेज है, ना ओजस्विता, ना तेजस्विता, ना तुम्हारी कोई बात में बल है, ना अध्यात्म का बल। तो तुम ब्रह्मचर्य पालन करोगे कैसे? तो आपस में बैठकर, यार दोस्तों की गोष्ठी में, आपस में सखा वर्ग मित्र मंडली में बैठकर इन कामुक वृत्तियों, इन यौनाचार के विषय में वार्तालाप करना, संभोग इत्यादि की क्रियाओं के विषय में वार्तालाप करना, ये रतिक क्रिया के, मैथुन क्रियाओं के विषय में बातचीत करना। गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे अपशब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विचारों का विनिमय तुम इस प्रकार से करते हो, ये भी ब्रह्मचर्य का सर्वनाश है। तो कर्मणा, शरीर इंद्रिय से, मनसा, मन से, वाचा, सर्वावस्थासु, और समस्त अवस्थाओं में, जिस किसी भी स्थिति में तुम जहां कहीं भी हो, सर्वदा, सब समय। रात्रि में हम सोए, अब तो हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सोना ही तो है, ये सोचकर हम बिस्तर पर गए और हमने कुछ ना कुछ क्रियाएं, कामुक क्रियाएं, यौन क्रियाएं प्रारंभ कर दी किसी के साथ, अथवा अकेले ही। ये सबको पता है क्या क्या किए रहते हैं ये।
तो कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो, सब जगह पर सदा सब समय सब कालों में निषेध किया गया है मैथुन त्याग का। इसके लिए मैथुन के लिए मना किया गया है कि किसी प्रकार से तुम्हारा शुक्र स्खलन, तुम्हारा रेत स्खलन, तुम्हारा वीर्य स्खलन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के ओज तेज से तुम्हारी छाती ये भरी रहे, तुम में तेज हो, तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र हो, मेधावी हो, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे जो तुम्हारा मुख मंडल है उसके आभा मंडल, उसका नूर, उसका तेज विकसित हो। ये कैसे होगा? ब्रह्मचर्य का पालन रहा ही नहीं, सब सर्वनाश। तुम्हारी मित्र मंडली, तुम्हारा मित्रों की गोष्ठी, तुम्हारा आचार विचार, तुम्हारा संग, सब संग, तुम अपने हाथों से, दोनों हाथों से सब कुछ लुटाए हुए। अपना यौवन, तुम्हें यौवन कब आया कब छिन गया पता ही नहीं चलता। आज का युवा कब सारे गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई, भीतर नींद आ रही है, होश नहीं है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा, कमर सीधी करके बैठा नहीं जाता, पढ़ा हुआ विषय, सुना हुआ विषय, समझा हुआ विषय तत्क्षण भूल। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता, भागवत भूल जाते हैं। यहां बताई बात वहां भूल गई, वहां टीचर ने, वहां अध्यापक ने समझाया, भूल गए। क्यों? ब्रह्मचर्य का नाश। जब तुम्हारी जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है, पौरुष शक्ति का, पौरुष रस का ह्रास हो रहा है, तो तुम क्या स्मरण रखोगे? तुम्हारी आयु भी घटती जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है किसी भी प्रकार से मैथुन का त्याग कर देना, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में वीर्य का स्खलन शरीर से ना होने पाए। ये तो ऊपर चढ़ाने की वस्तु है, ये ऊपर चढ़ाने की वस्तु है। इसे अधोमार्गों से, नालियों में, शौचालय में बहाने के लिए नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? किसी भी अवस्था, किसी भी काल में, किसी भी क्रिया के द्वारा मन से भी मैथुन ना करना, मैथुन धर्म का, इस मैथुन क्रिया का त्याग कर देना, इन गंदी चेष्टाओं का समूल परित्याग कर देना। आज ही दृढ़ संकल्पित हो कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। तुम्हारा मन नहीं मानता, किसी पवित्र वातावरण में, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के पास बैठो, कुछ सीखने को मिलेगा। जो तुम फोन में घुसे रहते हो ना दिन रात, अब तुम सब डबल बैटरी हो, घुसे रहते हो सबके सब फोनों में। इन फोन में, गूगल में सब कुछ नहीं आता, तो कुछ बड़े बुजुर्गों के पास भी बैठा करो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। कि सिद्ध महापुरुषों के पास, संतों के पास बैठने से कुछ मिलेगा। सतशास्त्रों का स्वाध्याय, इनका अनुशीलन किया करो, कुछ साधना करो, अपने आप को लिखो। भविष्य में तुम्हें किस गति में जाना पड़ जाए, तुम्हारा एक क्षण का कुसंग तुम्हें तुम्हारी ये नियति, तुम्हारा कुसंग कहां ले जाकर तुम्हें पटक देगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी तुम हंस हंस कर रहे हो, आगे चलकर दुष्परिणाम जब आएगा, जीवन दुखों से भर जाएगा, तुम रो रो कर भोगोगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का नाश किसी क्रिया, किसी समय, किसी काल में ना होने पाए, इस बात का स्मरण रहे। मन से, वचन से, कर्म से, सभी अवस्थाओं में सदा। और विचारों का संयमन और विचारों की पवित्रता, इसे मानसिक तप कहा है भगवान ने। मानसिक तप, ब्रह्मचर्यम अहिंसात मानसम तप उच्यते, शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप है। सहना सीखो इन वेगों को, काम क्रोध आदि के वेगों को सहना सीखो। तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के पुत्र हो, और तुम्हें क्षणिक वासनाएं, काम वासनाएं, ये गंदी क्रियाएं आकर परास्त कर देती हैं, गिर पड़ते हो तुम, पतन हो जाता है तुम्हारा। क्यों? इनसे विजयी हो सकते हो। पवित्र वातावरण में जाकर उठ खड़े हो, नाम जपो, राधा रानी का नाम, जो भी गुरु के द्वारा प्रदत्त साधना है अथवा नाम है, उसका स्मरण, उच्चारण तेज तेज गति से, श्वास रोककर लंबी लंबी डीप ब्रीथिंग करो, श्वासोच्छ्वास, ये लंबी लंबी सांसें लो, छोड़ो, मुख पर पानी मारो, हाथ पांव धोकर पंचांग स्नान करो, मुख, दो हाथ, दो चरण, इनको धोकर संयत चित्त होकर बैठो, प्रभु का स्मरण करो। किसी मुनि मनहारिणी छवि है भगवान की, किसी भगवान के रूप पर अपने मन को टिकाओ और उसे समझाकर हटाओ कि देख तू कहाँ विषय वासनाओं में, कहाँ गंदगी में जा रहा है। मैं तुझे सही तुझे सुंदरता देखनी है, तुझे रूप यौवन देखना है, तो चल प्रियालाल के दर्शन कराओ। इस प्रकार से तुम खींच कर हटाओ। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्यैव आत्मन्नेव वशम नयेत। इसका नियमन करके, इसको वश में करके फिर आत्मा में निरूपित करे, आत्मा में ही लाकर रोके इस मन को। गीता
इस प्रकार ब्रह्मचर्य का ह्रास, ब्रह्मचर्य का नाश तुम कभी नहीं करोगे। इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का सा आचरण हो। यदि ये नहीं आया, ये ऐसी मति, ऐसी बुद्धि तुम्हारी नहीं आई, तो तुम फिर नामधारी केवल ब्रह्मचारी हो। इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। तुम सोचते हो कि केवल विवाह ना करना ही ब्रह्मचारी होता। और एक बात, जिसने विवाह नहीं किया और इस प्रकार की मैथुनिक क्रियाओं को नहीं करता, वो तो ब्रह्मचारी है ही, उसमें तो नो डाउट, किसी प्रकार का संदेह नहीं। हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण, कि जो विवाहित पुरुष है, जो विवाहित स्त्री है, तो ये विवाहित स्त्री पुरुष भी केवल ऋतु काल में ही संसर्ग करते हैं। मास में एक बार, शेष सारा का सारा महीना आपस में एक नियम से रहते हैं, अलग अलग सोते हैं, भोजन, अपना घर गृहस्थी, बाल बच्चे, अपना कुटुंब के, परिवार के भरण पोषण, समस्त दायित्वों को पूर्ण कर रहे हैं सुचारू रूप से, किंतु आपस में कोई संबंध उनका व्यर्थ नहीं, बातचीत जितनी आवश्यक उतनी, किंतु ऋतुकाल में ही समागम हो स्त्री पुरुष का, बस उसको भी शास्त्र ने ब्रह्मचारी माना है, उसको भी ब्रह्मचर्य से युक्त माना है। पद्म पुराण ये गृहस्थी के लिए बता रहे हैं हम आपको। अमर्यादित ढंग से केवल विषय भोग, शरीर इंद्रिय की वासनाओं की तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, भोगों के लिए यदि तुम ऐसी चेष्टाएं करते हो, ये कुत्सित आचरण, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसीलिए इन सब मैथुनी क्रियाओं को, इन गंदे गंदे आचरणों को रोके, मन को पवित्र करे, साधना करे, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। शेष फिर